दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभो, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्यमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विदग्ध हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूं, वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। ये संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यहीं रमण करता। किंतु ये तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यहीं पंपासर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनकनंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की ये दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें।
लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े।